Welcome to Vanya Creation. My name is Pooja. क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मींस कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है? इट सेज any positive integers a can be divided by another positive integers b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. अगर कोई positive integers means a can be divided by another positive integers, जो a है किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स मींस b से अगर डिवाइडेड होता है तो फिर वह हमें एक रिमाइंडर देता है। मींस कि जब एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? r प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? r प्राप्त होता है, जो कि b से छोटा होता है, जो कि r that is smaller than b, जो कि b से छोटा होता है। तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एक फॉर्मूला मिला है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r। क्या है? a इक्वल टू b क्यू प्लस r, जहां पे a हमारा क्या है? जहां पे a हमारा a इक्वल टू b क्यू प्लस r, a हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड इक्वल टू b हमारा हो जाएगा डिवाइजर इनटू q से क्वोशेंट प्लस r हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। r हो जाएगा हमारा रिमाइंडर व्हेन 0 लेस देन r एंड r लेस देन b, जहां पर 0 r से क्या होगा? छोटा होगा और r हमेशा b से छोटा होगा। मींस कि डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है और जो हमारा क्वोशेंट होता है वो क्या होता है? हमारा रिमाइंडर से। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम किसी चीज का डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन करने में अगर हमारा लास्ट तक आंसर में रिमाइंडर में अगर हमारा 0 नहीं आता है तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। मींस कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें रिमाइंडर लास्ट में 0 लाना है, नहीं तो ये मेथड कंप्लीट नहीं होगा, डिवाइजर आगे चलता रहेगा। जहां पे हमारा a क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड इक्वल टू b क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइजर और q क्वोशेंट प्लस r रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ओके, अब हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं। सो हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? 1 2 5 7 6 एंड 4052 4052 सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग।
इसको हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो डिवाइजर है 4052, ये हमारा डिवाइजर है, और 12576 ये हमारा क्या है, डिवाइडेड। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, और इसके नीचे जो हमारा निकलेगा वो हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो हम इसको करते हैं 3 बार में, इसको हम करते हैं 3 बार में। क्या आएगा, 12156, ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। फिर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 420 से हम 4052 को डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, इसको हम करते हैं 9 बार में। 9 बार में 3 7 8 0, 2, 5 में से 8 जाएगा नहीं, इसलिए 15 में से 8 हम डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ हमारा बच गया था 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2, और 3 में से 3 गया 0। अब हम 272 को 420 से डिवाइड करेंगे, 420 कितने बार में करेंगे, 420 1 बार में। कितना है, 272, यहाँ से कैरी ले लेंगे 0 में, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे हमारा 11 बचा, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 3 में से यहाँ पे हमने इसको एक कैरी दिया था तो यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, 272 को अब हम 148 से डिवाइड करेंगे। 272 कितने बार में करेंगे, इसको भी हम 1 बार में करेंगे। 148 इसलिए 1 बार में करेंगे क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा इससे, इसीलिए हम एक बार में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो हमें क्या मिला है अभी, 2 1 2 4, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 148। 148 को हम एक बार में इसको भी करेंगे 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 124 इसको हम कितने बार में करेंगे, अगर 2 बार में करते हैं तो ये क्या होगा, नहीं आएगा इसका आंसर। तो हम इसको 5 बार में करते हैं। 5 24 5 जा 1, तो हमारा 24 5 जा कितना आ रहा है, 120, 124, और 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 4 हमारा आया तो 24 को इससे हम डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, ये हमारा लास्ट में क्या आ गया, 0। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, अब हम इसको A=B इंटू Q प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे, ओके, ठीक है। तो हमें ए क्या मिला था, 12576, अब इक्वल टू डी हमारा क्या था, बी, और ये ए हो गया, इक्वल टू बी हमारा 4052 इंटू क्वोशंट क्या था हमारा 3,
और हमारा रिमाइंडर 420। अब 405052 को जब सॉल्व किए थे तो हमारा बी कितना आया था, 420। क्वेश्चन कितना था, 9, और रिमाइंडर कितना था हमारा, 272। ठीक है। अब 420 को हम करते हैं, 420 को करते हैं तो इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। ठीक है। अब 272 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 124। ठीक है। अब हम लिखेंगे 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 124। अब हम क्या निकालेंगे, 124 का 124 225 में गया था, इसका क्वेश्चन आया था 5 और रिमाइंडर आया था 4। अब 24 को करेंगे इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन कितना आया था, डिवाइजर कितना आया था, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो आखिरी में हमारा 0 आ गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। आई होप कि आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो हमारा द रिमाइंडर हैज द रिमाइंडर हैज now become 0। ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है। तो इसका HCF क्या होगा, द HCF ऑफ 1 2 5 7 6 एंड 4052 इज कितना है, 4। तो 4 हमें रिमाइंडर मिल गया। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहले दिया गया है हमें, 135 एंड 225। तो हम उनका डिवीजन करते हैं। 135 and greater than 225. Oh, sorry. Okay. So 135 greater than 225. Okay. So 135 divided by 225. तो हम करेंगे इसको 135 को 1 जा 135 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0। So 135 divided by 90, 1 जा 90, there is 5, 30 में से 9 गया तो 30 में से 9 गया तो 4। ओके, अब हम 90 को नीचे उतारेंगे और 40 से करेंगे 45, 45 टू जा 90, ये हमारा 0। ओके, हम 0 मिल गए हैं। तो 135 इक्वल टू 2 5 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा 225 इक्वल टू बी 135, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस क्वेश्चन 90, 135 इक्वल टू
90 into 1 plus 45. 90 is equal to 45 क्वेश्चन 2 प्लस 0। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो हम कल आगे का क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों प्लीज आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार।